अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी में मौजूद हूँ और स्पोर्ट्स सिटी अभी क्योंकि सुबह का वक्त है आपको बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन आज स्पोर्ट्स सिटी एक ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की मेज़बानी करने जा रहा है, एक ऐसे मैच की मेज़बानी करने जा रहा है जो कि हर रोज़ आपको ये आइडियल ना मॉर्निंग मिल सकती है, ना आपको ये आइडियल संडे मिल सकता है कि इंडिया पाकिस्तान किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलने जा रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे संडे आपकी लाइफ में आए होंगे कि इंडिया पाकिस्तान जनाब किसी भी टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का मैच खेल रहे हैं, लेकिन किसी टूर्नामेंट का फाइनल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी या इससे पहले 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके ये दो फाइनल थे। तो जब से मैं इस क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ या जब से हमने होड़ संभाली है, तो ये तीसरा फाइनल हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, और ये शायद सबसे बड़ा क्रिकेट फाइनल है इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आईसीसी की कंट्रोवर्सीज़, इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तानी टीम से शेक हैंड ना करना, और उससे पहले 10 मई को दोनों मुल्कों की जो जंग हुई, उस जंग में भारत के 6 जहाज़ गिरना और उन जहाज़ों के गिरने का 33 मरतबा ताऊ ट्रंप का नाम लेना, वो एम्बेरसमेंट जो है वो जुड़ी हुई। और इंडिया 2 मैचेस जीत के वो जहाज़ गिरने और इधर राणे फ़हीम का विकेट गिराने को बराबर समझ रहा है, और वो उस बात पे खुश हैं। लेकिन ठीक है, क्रिकेट में वो हमसे अच्छे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हर दिन जो है वो ना तो संडे होता है और हर मैच जो है ना आप जीतने के लिए आते हो। ये घुमंड इनका 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी था। मैं कल रात को ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें सुनील गवास्कर साहब और हरभजन सिंह कहते हैं कि जी हमारा तो मुकाबला ही कोई नहीं है, हमने इनको जिस तरीके से पहले राउंड में हराया है। लेकिन अबाबिलों के हाथों से फील भी जो है ना वो मारे जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये जो घुमंड, ये जो गर्दन में सरिया है ना, ये इस दुबई की तपती हुई गर्मी में ना गर्म होके ना, ये पंजाबी में कहते हैं ये विंगा भी हो सकता है, पाकिस्तान टाइटल जीत भी सकता है। और इनको दरमियान में कहीं ना कहीं अंदर से इस बात का डर भी है। कल हमारी प्रैक्टिस थी पाकिस्तानी टीम की, तो ये प्रैक्टिस देखने के लिए इनके जर्नलिस्ट आए हुए थे। फिर मैंने थोड़ा इनको इनके ट्विटर हैंडल जाके पढ़ने की कोशिश की, इनके टीवी चैनल्स देखने की कोशिश की कि ये किस घुमंड के अंदर हैं। भाईजान, घुमंड इनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ टूटा हुआ भी है, क्योंकि श्रीलंका ने इनको 200 के ऊपर 200 किया। हार्दिक की इंजरी को लेके इंडियन टीम परेशान भी है। फिर साहबजादा ने जो 50 स्कोर की, जो बुमराह को पाकिस्तान के खिलाफ 45 रन उस दिन पड़े थे। तो ऐसा भी नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है, उनको भी नहीं लगता कि वो आएंगे, चीर फाड़ेंगे, लताड़ेंगे और जीत के तो चले जाएंगे और हम जनाब मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। उनको अपनी जीत का जो घुमंड और जो कॉन्फिडेंस है वो तो है ही। लेकिन ये जो सुबह आज एतवार की यहाँ दुबई में हुई है ना, ये किसी के घुमंड का और किसी के जो ना वो क्रिकेट की दुनिया में ताकत का जो नशा है ना, ये जो सुबह हुई है ना, ये जो आज सुबह सूरज निकला है यहाँ दुबई में, ये जब शाम को सूरज गरूब होगा ना, तो ये किसी के घुमंड का सूरज गरूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ जीतने के लिए ही क्रिकेट खेल रही है, हारने नहीं है। मुझे मैं जानता हूँ, हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। मैं ये भी जानता हूँ कि 2024 से लेकर अब तक पौने 2 साल में इंडिया ने शायद कोई 35-36 T20, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 35-36 T20 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 3 हारे हुए हैं, सिर्फ 3 मैच हारे हुए हैं। जहाँ पर आपने 30 जीते हुए हो, 3 आप हारे हुए हो, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में आप इस वक्त सबसे बड़ी तगड़ी T20 टीम है। ये सलमान अली आगा की या साइम अयूब की गलतियों की वजह से कोई हम सिर्फ 2 मैच इंडिया से नहीं हारे हैं। डोमिनेटिंग टीम है, डोमिनेट करती चली आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन फिर कभी कभी फिर ऐसा भी हो जाता है कि बस मैं कुछ ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन कल से मैं जिस तरह का इनका कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से आज सुबह भी मैंने इनकी कुछ खबरें पढ़ने की कोशिश की हैं,
काम डल सकता है, काम पड़ सकता है, वारदात ऐसी पड़ सकती है। ये बादशाहत जो क्रिकेट में और आईसीसी में है, ये ताज छीन सकता है और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम छीन सकती है। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में बहुत ऐसे बड़े बड़े गेम हुए स्पोर्ट्स के जिनकी व्यूवरशिप इस हद तक थी कि मतलब कोई उस रिकॉर्ड तोड़ व्यूवरशिप रही होगी। लेकिन भाई साहब, आज का जो मैच है ना, ये स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, आज का मैच जो है वो जो दुबई में होने जा रहा है, उस मैच को 1 अरब से ज़ायद लोग, शायद 2 बिलियन का भी बोला जा रहा है कि शायद 2 बिलियन लोग जो है ना इस मैच को देखेंगे। और इस मैच को देखने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के फैंस बेताब नहीं हैं, इसको पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बेताब है। और हम अगर इतनी गंदी क्रिकेट टीम हैं, हम पाकिस्तानी, तो हम तो 2 मैच इंडिया से हारे हुए हैं। फिर काहे को इतना एक्साइटमेंट है, फिर काहे को इतनी मोहतात और इतनी एहतियात के साथ, इतनी केयर के साथ इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के दावे किए जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो लैंग्वेज थी ना, वो इस एशिया कप में नहीं इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी में तो इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तानी तो मुकाबले में ही नहीं है। इतनी हद तक अमेज और हकीर लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की थी। अब इनको पता है ये कुछ भी कर सकते हैं, और हम हैं, हमारे अंदर दम तो है। साहबजादा फरहान को मैं कल मिला, फ़ोटो मैंने लगाई हुई अपने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पर भी मैंने लगाई। मैं साहबजादा को गन सेलिब्रेशन करके ऐसे साथ खड़ा लगा, तो साहबजादा ने फ़ोटो बनी हुई है, मेरे दोनों हाथ पकड़ रहा है, मुझे कहते हैं नहीं हम मैच जीत जाएं। और बाय द वे, आज बहुत कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा। गन सेलिब्रेशन हो या रफाल फॉलिंग की सेलिब्रेशंस के ऊपर आईसीसी ने जो किया है, वो भी एक कमज़ोर आईसीसी का केस है। और भी आपको बहुत कुछ दिखेगा। आज आपको पाकिस्तान जब विकेटें उड़ाएगा ना, तो आपको सेलिब्रेशन के अंदर ना आपको ऐसे ही लगेगा, इंडियंस को ऐसे ही लगेगा कि रफाल गिर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को ऐसे लगेगा कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं। सो बहुत कुछ की तैयारी की जा चुकी है। आपने बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है एंजॉय करने के लिए। बाकी हार जाएंगे हम पाकिस्तानी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आप 2 मैच जीत गए हैं, अब तीसरा भी जीत जाएंगे तो हमारी सेहत को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हार तो हम 21 को भी गए थे, लेकिन वो रोना, वो धोना, वो प्रोटेस्ट, वो आपके मीडिया चैनल्स के जो टॉक शोज़ होते हैं, वो भी इस हद तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे कि पाकिस्तान के लोगों ने उसको एंजॉय किया है। हमारे लिए ये जो संडे है ना, अगर हमने मेला लूट लिया तो फिर ये संडे लंबा हो जाएगा, फिर ये अगले संडे तक बात जो है ना वो सेलिब्रेशन चलती रहेंगी। अगर हम हार गए तो तब भी मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ पाकिस्तानी लोगों को कि कुछ ना कुछ आपके प्लेयर्स ऐसी छाप छोड़ जाएंगे कि आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत कुछ होगा। बाकी टीम वो बहुत अच्छी है। 2024 से लेकर अब तक वो 33 T20 मैचेस जीत चुकी है, सिर्फ 3 हारे हुए हैं। जो टीम 2 साल में सिर्फ 3 T20 मैचेस हारी हो, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये आपकी ऐसे हाथी के साथ लड़ाई है। आपने हाथी को गिराना है, लड़ाई ऐसी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर अगर बड़े बड़े प्लेयर्स बाबर रिजवान, नसीम शाह अगर ये बाहर बैठे हुए हैं, तो अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में जो पहले राउंड से आप निकले और उसके बाद जो आपने 6 T20 मैच, 3 ऑस्ट्रेलिया और 3 साउथ अफ्रीका में खेले, उस बुनियाद के ऊपर उनको निकाला गया कि यार बिल्कुल ही तबाही हो गई थी। मतलब लगातार 6 T20 मैचेस, लगातार 8, 10, 12 T20 मैचेस जब आप हारते हैं तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। और वो इंडियन ऐसी टीम है कि वो हार ही नहीं रहे हैं भाई साहब, वो हार ही नहीं रहे हैं। आप ट्राई नेशन खेले, आप अफगानिस्तान से हारे, आप एशिया कप के 6 मैचेस खेले, आप अब तक 6 मैचेस खेल चुके हैं, आप 2 इंडिया से हारे हो, 4 जीते हो, वो हार ही नहीं रहे हैं। आपने अगर हाथी को हरा दिया ना, तो दोस्ता मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो खुशी होगी ना, ये किस नेक्स्ट लेवल की होगी, और कितने हिसाब जो है ना वो एक ही जीत के अंदर चुकता हो जाएंगे। बाकी वो टीम तगड़ी है, वो बड़ी है, लेकिन वो जो रफाल गिरने की सेलिब्रेशंस है, जो गन सेलिब्रेशंस है ना, वो आपको आज के मैच में इस हद तक मज़ा आने वाला है। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या कुछ तैयारी प्लेयर्स ने की हुई है,
क्या कुछ जो है ना वो प्लेयर्स ने आपस में डिस्कस किया हुआ है, और प्लेयर्स जो है ना वो शुगर लगाएंगे। कोई अग्रेशन, कोई फड्डा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ शुगर लगाएंगे। और आपको पता है टीज़ करने में, शुगर लगाने में, मिर्चें लगाने में तो हम पाकिस्तानियों से कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। तो सो आप पाकिस्तानियों ने इस फाइनल को बहुत रिलैक्स होकर देखना है। संडे को आ, हमेशा एक दूसरे के बारे में ट्वीट्स किए जाते हैं, वो हमें करते हैं, हम उनको कहते हैं कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा है। तो पाकिस्तानियों को मैं ये बता दूं कि आपने अपने संडे को ख़राब नहीं करना, एंजॉय करना है फैमिलीज़ के साथ। और बाय द वे मैं एक और बात बता दूं, वो जो बाइकआउट करने वाले थे ना, उनके आज 100 सिनेमा में फिल्में उतार के तो इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाया जा रहा है। और उनके सिनेमा घरों के अंदर जहाँ जहाँ वो स्क्रीनें लगा रहे हैं, वहाँ पर जो है ना वो रफ़ाल सेलिब्रेशन और गन सेलिब्रेशन जब होंगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कुछ की तैयारी हुई है। तो सो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, इन्जॉय करना है। सिर्फ इस चीज़ की आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपकी टीम को सुरखरू करे, कि इनके साथ आपका जो तीसरा मैच पड़ा है ना, ये कुदरत का निज़ाम जो है ना ये चल रहा है। ये कुदरत का निज़ाम शायद एक 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 जो क्रिकेट के मैदानों के अंदर, और जो जो आईसीसी और एसीसी की तंजीमें जो हैं उनके अंदर जो एक बदमस्त हाथी है, शायद वो आपके हाथों से आज शिकस्त खाने जा रहा है। ऐसा माहौल जो है ना वो कुदरत ने आपको बना के दे दिया। आप, वो टीम बड़ी है, आपने जीतने की कोशिश करनी है, और वो जिस घमंड के अंदर है आप वो तोड़ सकते हैं, और आप वो तोड़ेंगे, मेरा दिल मानता है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी टीम की तैयारी देख चुका हूँ, प्लेयर्स का अंदाज़ देख चुका हूँ। कल आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने अटेंड की, वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट था, आप सब कुछ कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मानो, वो टीम तगड़ी है, वो वो उस पोजीशन में है कि वो नहीं हार रहे हैं। आपने सिर्फ इनको हराना है, और हरा के फिर आपने मज़े लेने हैं। और अगर आप सपोज़ हार जाते हैं, पाकिस्तानी भी हार जाते हैं, तो उसके बावजूद भी मज़े आप ही लेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो रूटीन में जीत ही रहे हैं। बाकी जो आपने बीच में जो अपना जो कुछ आपने जो गेन हासिल करना है वो आप कर लेंगे। और बात सिर्फ वही होती है जिसको आपके लोग सपोर्ट करें, आपकी कौम सपोर्ट करे, आपकी कौम इंजॉय करे, क्योंकि इंटरटेनमेंट है, ये तफरी है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई ज़िंदगी मौत का खेल नहीं है। ये इंटरटेनमेंट है, ये स्पोर्ट्स हो रही है, तफरी हो रही है। और तफरी का समा बहुत सारा तैयार हो चुका है। अगर मेरा दिल चाहे तो मैं दोपहर को आपको बता दूंगा, लेकिन सुबह के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान ने, आप पाकिस्तानियों के लिए तफरी, और दूसरी साइड पे के लिए तैयार की हुई हैं प्लेयर्स ने। और शुगल लगाएंगे, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट शुगल के लिए। और आप प्लेयर्स का माइंड और आइडिया चेक कीजिएगा कि क्या क्या वो जो है ना वो करते हैं मैदान के अंदर। सो आज का संडे आपका सुपर संडे होने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ दुबई से। थैंक यू सो मच।